जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम कंप्यूटर का A to Z ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये पहली वीडियो है, इसमें आप पार्ट 1 में आप सबसे पहले कंप्यूटर को हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ये पहला पार्ट है, आगे भी ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, डाटा क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सभी समझेंगे और CPU को हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से। आप इसे ध्यान रखें, मतलब जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। मतलब कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर अर्थात गणना करने वाला, और कंप्यूटर शब्द का तात्पर्य है कि गणना करने वाला। कंप्यूट का मतलब गणना करना और कंप्यूटर का मतलब है कि गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें। आदमी आपसे पूछते हैं कई लोग मतलब कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कंप्यूटर कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने, स्टोर करने और प्रोसेस करने का कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्राप्त करने का और प्रोसेस करने का कार्य करता है। कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म को हम समझते हैं। C से मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब सामान्य। O से मतलब ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब चलाना। M से मतलब मशीन, मशीन का मतलब यंत्र। P से मतलब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से। और यूज का U से मतलब यूज, तो यूज का मतलब प्रयोग करना। T से मतलब ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। और एजुकेशन, एजुकेशन से मतलब शिक्षा होता है। और R से होता है रिसर्च, तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? खोज करना। ठीक है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। इसको आप बारीकी से समझें और याद भी करें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? पहले अब हम समझेंगे डाटा क्या है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, डाटा क्या है? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा फीड सारी संख्या और अक्षर आंकड़ों को डाटा कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस में, जो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो फीड किए जाते हैं, संख्या अक्षर जो सब फीड किए जाते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? 3 प्रकार के। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, 3 प्रकार के। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम समझते हैं पहले। तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर आधारित होता है। किस पर होता है? बाइनरी पद्धति पर डिजिटल कंप्यूटर आधारित होता है। इसमें मेमोरी के विभिन्न खानों में बाइनरी कोड 0 और 1 के द्वारा स्विचिंग करके किसी भी अक्षर अथवा अंक की रचना की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है? बाइनरी कोड के द्वारा, बाइनरी कोड 0-1 होता है। बाइनरी कोड के माध्यम से ही अक्षर और अंक की रचना की जाती है। किसके द्वारा? डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी कोड के माध्यम से अंक की और अक्षर की रचना की जाती है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किसी भौतिक, आप समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर को, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किसी भौतिक क्रिया का, कोई भौतिक क्रिया है, प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने के निर्देश देने के लिए किया जाता है। मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एक कोई भौतिक क्रिया है, उसको प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने के लिए, निर्देश देने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आप समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड का अर्थ है संकरित अथवा अनेक गुणधर्म युक्त। हाइब्रिड का आप समझ सकते हैं, मतलब 2 चीज़ों से, 2 विशेष
प्रजातियों से मिलाकर जो संकर चीज़ बनाई जाती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। कहते हैं बाजार में अगर संकर मक्का आ गया, हाइब्रिड मक्का आएगी, तो हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों से मिला के नई उत्पत्ति की जाती है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर दोनों के श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। मतलब एनालॉग कंप्यूटर है, उसके कुछ अच्छे गुण ले लिए, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के, दोनों के श्रेष्ठ गुणों को लेने के बाद एक कंप्यूटर का निर्माण किया जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। उसी से बनाया गया, मतलब उनसे मिला के, उसके जो अच्छे गुणों को मिला के बनाया गया। अब समझते हैं हार्डवेयर क्या है। मतलब कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को समझते हैं पहले, ठीक है। कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को कंप्यूटर में जो भी चीज़ है जैसे हम छू सकते हैं, मतलब जैसे कंप्यूटर का CPU रखा हुआ उसे हम छू सकते हैं, मतलब वो क्या है, हार्डवेयर है। प्रिंटर है, माउस है, ठीक है, उसकी डिस्प्ले है, जो भी है, मतलब जो चीज़ मॉनिटर है जो हम छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर को भी दो भागों में बांटा गया, हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इस बात को आप समझें। अब हम समझते हैं पहले इनपुट डिवाइस को, ठीक है। इनपुट डिवाइस को, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डाटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस से वो तात्पर्य है, मतलब जिसके जरिए से हम डाटा और निर्देशों को, विशेष जानकारी है वो कंप्यूटर में डालते हैं, अंदर करते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले मुख्य भाग दो हैं, कौन कौन से, कीबोर्ड और माउस। ये कैसे हैं इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस। तो पहले कीबोर्ड को समझते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में भेजते हैं। मतलब हम बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद ही अक्षर उसमें अंदर जाता है, मतलब उसमें टाइप होता है। तो मतलब कीबोर्ड के जरिए से ही हम उसमें डाटा को अंदर भेजते हैं। अब माउस की बात आई। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस में पेन एरो होता है, इसी एरो की सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। मतलब माउस के जरिए, माउस में हम जब बटन दबाते तभी बटन उसमें माना जाता है, मतलब माउस के जरिए से ही हम उसमें डाटा को भेजते हैं, ठीक है। तभी उसको, माउस को भी क्या कहा जाता है, इसको भी हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला समझते हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस को समझते हैं। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रोसेस डाटा को देख और समझ सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस का डाटा है उसको देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मतलब देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सॉरी, आगे आउटपुट डिवाइस में पहला क्या है, मॉनिटर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में क्या है, मॉनिटर। पहले मॉनिटर को समझते हैं। अब पहले मॉनिटर को साधारण भाषा में, मतलब जो डिस्प्ले नहीं होता, जो जिस पे हम चित्र वगैरह जो भी है चीज़ हमें जो दिखाई देती है वही कहलाता है मॉनिटर। क्या कहलाता है, वही मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा CPU से भेजे गए प्रोसेस डाटा को समझ और देख सकते हैं। मतलब मॉनिटर से हम जो CPU डाटा उसमें भेजता है वो उस पर मॉनिटर पर दिखाई देता है, वो समझ सकते हैं, वो देख सकते हैं। यह टीवी की भांति दिखने वाला एक डिवाइस, मतलब टीवी की तरह दिखता है। ये जो डिवाइस है वो टीवी की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक कंट्रोल बटन होती है। मतलब इसमें कंट्रोल बटन होती है, मतलब इस टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब जो मॉनिटर होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए उसमें एक कंट्रोल बटन भी होता है। अब समझते हैं, मॉनिटर समझ लिया। मॉनिटर क्या होता है, वो डिस्प्ले वाली जो चीज़ होती है वो मॉनिटर होता है। अब समझते हैं हम CPU को। और CPU को आप समझना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रक्रमण इकाई। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है। मतलब CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। ये ही कंप्यूटर की प्रत्येक परिस्थिति को अपने ऊपर हैंडल करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, मतलब इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, उन पार्ट्स को हम समझते हैं। मेमोरी, ALU और कंट्रोल यूनिट, 3 चीज़ें होती हैं, मेमोरी, ALU और कंट्रोल यूनिट। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब समझते हैं, ठीक है, वो 3 चीज़ें हो गई, उनको आप ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं हम सॉफ्टवेयर को, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा यूजर अपने कार्यों को करता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है, निर्देशों का वो समूह होता है, उसमें निर्देश दिए होते हैं तो उसका समूह होता है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब यूजर अपने कार्यों को जिसके माध्यम से करता है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब जिस पे हम अपने कार्य को करते हैं। जैसे मॉनिटर है, कंप्यूटर है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं कंप्यूटर पे, तो हमें क्या खोलना पड़ेगा, हमें क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये, ठीक है। क्रोम है, जैसे हमें कोई वर्ड पैड पे टाइप करना, तो वर्ड पैड जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड पैड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट आदि जो एप्लीकेशन हैं वो सभी सॉफ्टवेयर्स कहलाते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम कंप्यूटर की भाषा को समझते हैं। कंप्यूटर की भाषा को, कंप्यूटर की भाषाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखें आप। कंप्यूटर की भाषाएं 3 प्रकार की, मशीनी कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। 3 प्रकार की होती हैं, मशीनी कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा और उच्च स्तरीय कूट भाषा। चलिए 3 प्रकार की भाषाओं को आप ध्यान रखेंगे। अब कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को आप समझ लेते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया, इस बात को विशेष ध्यान रखें। सन 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। मतलब जो आधुनिक कंप्यूटर, अभी जो कंप्यूटर चल रहा है उसकी खोज 1946 में सर्वप्रथम हुई। विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। मतलब विश्व का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC था, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, था। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम KK-1S था। KK-1S था विश्व के प्रथम कंप्यूटर का नाम, सुपर कंप्यूटर का नाम KK-1S था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। मतलब जो कंप्यूटर डाटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। और बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 अंक होते हैं। और जो मशीनी भाषा होती है उसमें जो बाइनरी प्रणाली होती है उसमें 0 और 1 अंक होता है बाइनरी संख्याओं में। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। मतलब जो 1 बाइट होता है उसमें 8 बिट होते हैं। और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। और 1 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट होते हैं, ठीक है। और आगे 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। और यहाँ पे 1 गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। बोलते नहीं वो गीगाबाइट GB होता है और मेगाबाइट MB होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, GB MB। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन सन 1955 में हुआ। मतलब हमारे जो भारत में प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर आया था उसका आगमन कब आया, 1955 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। मतलब जो भारत में निर्माण किया गया जिस कंप्यूटर का, जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। मतलब पहले कंप्यूटर का भारत में जो निर्माण था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।